ये आकाशवाणी गोरखपुर है। अब आप विकास राय से प्रादेशिक समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह का कल शाम लखनऊ में हुआ निधन। कल सोमवार को बुलंदशहर जिले के नरौरा घाट पर किया जाएगा अंतिम संस्कार। कल्याण सिंह के निधन पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की 3 दिन के राजकीय शोक की घोषणा। सोमवार को घोषित किया सार्वजनिक अवकाश। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कल लखनऊ में मिशन शक्ति के तीसरे चरण तथा उभरते सितारे फंड का किया शुभारंभ। गंगा एक्सप्रेसवे के निर्माण के लिए पंजाब नेशनल बैंक द्वारा अंतरित की गई 5,100 करोड़ रुपए की धनराशि और प्रदेश में आज मनाया जा रहा है भाई बहनों के स्नेह के प्रतीक का पर्व रक्षाबंधन। राज्य सरकार ने लोगों से कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करने का किया आह्वान। देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लिए सरकारी केंद्रों पर निःशुल्क राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान जारी है। युवाओं से आग्रह है कि कोविड से बचाव का टीका लगवाएं और अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रोत्साहित करें। जब तक जरूरी न हो घर से बाहर न निकलें और सुरक्षा के 3 सरल उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड संबंधी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-23978046 और 1075 पर संपर्क करें। और अब समाचार विस्तार से। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह का कल शाम लखनऊ में निधन हो गया। वह 89 वर्ष के थे और पिछले कुछ समय से गंभीर रूप से बीमार चल रहे थे। उन्होंने लखनऊ के संजय गांधी पीजीआई अस्पताल में अंतिम सांस ली। उनका अंतिम संस्कार कल यानी सोमवार को बुलंदशहर जिले के नरौरा घाट पर किया जाएगा। श्री सिंह राजस्थान और हिमाचल प्रदेश के पूर्व राज्यपाल रह चुके हैं। वह बुलंदशहर और एटा से 2 बार सांसद भी रहे। उनके निधन की जानकारी के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल देर रात राज्य मंत्रिमंडल की एक आपात बैठक बुलाई। मंत्रिमंडल ने 2 बार मुख्यमंत्री और 9 बार विधानसभा सदस्य रहे कल्याण सिंह के निधन पर शोक व्यक्त किया। पूर्व मुख्यमंत्री के निधन पर शोक जताते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य में 3 दिन के राजकीय शोक की घोषणा की है। कल यानी सोमवार को सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, राजस्थान और हिमाचल के पूर्व राज्यपाल, भारतीय जनता पार्टी परिवार के वरिष्ठ सदस्य माननीय कल्याण सिंह जी हमारे बीच में नहीं रहे। विगत 2 माह से माननीय कल्याण सिंह जी अस्वस्थ थे। आज रात्रि में 9:15 बजे उन्होंने अंतिम सांस ली है। हम सब दुखी हैं। माननीय कल्याण सिंह जी का जाना न केवल समाज का, भारतीय राजनीति का, अपितु भारतीय जनता पार्टी परिवार की भी अपूर्णीय क्षति है। मैं दिवंगत आत्मा की शांति की कामना करता हूं। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कल लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में मिशन शक्ति के तीसरे चरण का शुभारंभ किया। इस अवसर पर श्रीमती सीतारामन ने कहा कि केंद्र सरकार महिला सशक्तिकरण के लिए कई प्रभावी कदम उठा रही है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए कई योजनाएं बनाई गई हैं, जिन्हें प्रभावी ढंग से लागू किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जनधन योजना, उज्ज्वला योजना, मुद्रा और पोषण योजना सहित कई अन्य योजनाओं से महिलाओं को लाभ पहुंच रहा है। श्रीमती सीतारामन ने स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं से ज्यादा लाभ कमाने के लिए अपने अपने गांवों में संग्रह क्षमता के विकास पर ध्यान केंद्रित करने का आह्वान भी किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि मिशन शक्ति महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान का अभियान है। और जानकारी हमारे संवाददाता से। कार्यक्रम के दौरान 1,55,000 पात्र बालिकाओं के खातों में मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के अंतर्गत 30 करोड़ 12 लाख रुपए की वित्तीय सहायता धनराशि ऑनलाइन स्थानांतरित की गई। इस अवसर पर प्रदेश के विभिन्न विभागों, चिकित्सा, स्वास्थ्य कर्मियों, स्वयं सहायता समूह, पुलिस विभाग, महिला एवं बाल कल्याण, शिक्षा विभाग, उद्यमियों सहित अन्य क्षेत्रों की उन 75 महिलाओं को सम्मानित किया गया, जिन्होंने अपने अपने क्षेत्रों में मिशन शक्ति के पहले और दूसरे चरण के दौरान उत्कृष्ट कार्य किए। इस अवसर पर इन महिलाओं ने अपने अपने अनुभवों को भी साझा किया। प्रदेश की 58,000 ग्राम पंचायतों में बनाए गए विशेष मिशन शक्ति कक्षों का भी लोकार्पण किया गया। प्रदेश सरकार ने रक्षाबंधन के अवसर पर एक दिन के लिए राजकीय परिवहन निगम की बसों में महिलाओं को निःशुल्क यात्रा की व्यवस्था की है। MS यादव, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। ये समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे YouTube चैनल
AIR न्यूज गोरखपुर और ट्विटर हैंडल AIR_News_GKP पर भी उपलब्ध है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कल ही लखनऊ में आयोजित एक अन्य कार्यक्रम में उभरते सितारे फंड का शुभारंभ किया। इस फंड का उद्देश्य देश के भावी निर्यात चैंपियनों को सहायता देना है। इस मौके पर श्रीमती सीतारामन ने देश में MSME क्षेत्र में नई ऊर्जा भरने के लिए उत्पादन संपृक्त प्रोत्साहन योजना सहित केंद्र सरकार के विभिन्न प्रयासों का उल्लेख करते हुए कहा कि सरकार ने आत्मनिर्भर भारत अभियान की शुरुआत की है। इससे भारतीय कंपनियों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धी और आत्मनिर्भर बनने में भी मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में यह कार्यक्रम सफल रहेगा क्योंकि यहाँ सबसे ज्यादा सूक्ष्म, लघु और मझोले उद्यम हैं। वित्त मंत्री ने उभरते सितारे कार्यक्रम की घोषणा पिछले साल के अपने बजट भाषण में की थी। उन्होंने बताया कि इसका संचालन इंडिया एक्जिम बैंक द्वारा सिडबी के साथ मिलकर किया जाएगा। इस कार्यक्रम का मकसद छोटी और मध्यम आकार की कंपनियों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले जाना और निर्यात में आने वाली बाधाओं को दूर करना है। कार्यक्रम के तहत उन कंपनियों को चिन्हित किया जाएगा जो भविष्य की निर्यात चैंपियन हो सकती हैं। इस कार्यक्रम के तहत उभरते सितारे नाम से एक वैकल्पिक निवेश फंड बनाया गया है। इस फंड की शुरुआती राशि 250 करोड़ रुपए रखी गई है। लखनऊ में आयोजित एक अन्य कार्यक्रम में केंद्रीय वित्त मंत्री ने ढांचागत सुविधाओं के विकास पर जोर दिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सराहना करते हुए श्रीमती सीतारामन ने कहा कि श्री योगी के पास विकास कार्यों और नीतियों को लागू करने की दृढ़ राजनैतिक इच्छा शक्ति है। पंजाब नेशनल बैंक द्वारा गंगा एक्सप्रेस वे के निर्माण के लिए 5,100 करोड़ रुपए के ऋण अंतरण कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि श्री योगी विकास कार्यों को अतिरिक्त प्रभावी ढंग से आगे ले जा रहे हैं। उन्होंने कोविड संक्रमण से बाहर आने के लिए केंद्रीय बजट के अनेक ढांचागत सुविधाओं के विकास का उल्लेख किया। केंद्रीय वित्त मंत्री ने कहा कि गंगा एक्सप्रेस वे प्रदेश के विभिन्न स्थानों के बीच संपर्क को आसान बनाएगा और राज्य के एक जनपद, एक उत्पाद और रक्षा गलियारे के लिए बहुत सहायक सिद्ध होगा। केंद्र सरकार ने अगले 3 वर्षों में हथकरघा उत्पादन को दोगुना और निर्यात को 4 गुना करने के लिए एक समिति का गठन किया है। भारतीय फैशन डिजाइन परिषद के अध्यक्ष सुनील सेठी इस समिति के प्रमुख होंगे। समिति अपने गठन से 45 दिन के भीतर अपनी रिपोर्ट देगी। समिति हथकरघा उत्पादों की गुणवत्ता बढ़ाने संबंधी सुझाव भी देगी ताकि बुनकरों की आय बढ़ सके। समिति बुनकर एजेंसियों तथा डिजाइनरों, खरीदार घरानों और संस्थानों, संगठनों तथा निर्यातकों के बीच भागीदारी और सहयोग के तौर तरीकों से संबंधित सुझाव भी देगी। उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान के सर्वोच्च सम्मान विश्व भारती के लिए प्रोफेसर ओम प्रकाश पांडे को चुना गया है। पुरस्कार स्वरूप उन्हें 5,01,000 रुपए दिए जाएंगे। साहित्यकार और संस्कृत भाषा के विद्वान श्री पांडे करीब 5 दशकों से संस्कृत पढ़ा रहे हैं। उन्होंने अब तक 56 पुस्तकों का लेखन किया है। उन्हें संस्कृत भाषा में साहित्य सृजन के लिए साहित्य अकादमी सहित कई पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। संस्थान के निदेशक पवन कुमार ने बताया कि वर्ष 2020 के वार्षिक पुरस्कारों की घोषणा कर दी गई है और 49 संस्कृत विद्वानों को विभिन्न श्रेणी के पुरस्कारों से सम्मानित किया जाएगा। भाई बहन के प्रेम और रक्षा के वचन का पर्व रक्षाबंधन आज मनाया जा रहा है। प्रदेश भर में इस त्योहार को लेकर धूम है। बाजारों में तरह तरह की मिठाइयों और विविध प्रकार की राखियों की दुकानें सजी हुई हैं। बहनें अपने भाइयों के लिए राखी और मिठाई की खरीदारी कर रही हैं। प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने इस पावन पर्व पर प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं देते हुए उनकी सुख और समृद्धि की कामना की है। राज्यपाल ने अपने बधाई संदेश में कहा है कि महिलाएं अपना रक्षा कवच स्वयं बनने के साथ साथ अपने परिवार, गांव और समाज की सुरक्षा में योगदान देने की सामर्थ्य को पूरी क्षमता से आगे लाएं। प्रदेश के अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने रक्षाबंधन पर्व मनाने के दौरान कोविड संबंधी दिशा निर्देशों का ख्याल रखने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि इस दौरान मास्क का उपयोग और राखी बांधने से पहले हाथों को सैनिटाइज करना नहीं भूलना चाहिए। उन्होंने मिठाइयों और पकवानों के लिए बाहर के बजाय घरों पर बनी हुई चीजों के उपयोग पर बल दिया है ताकि संक्रमण के खतरे को टाला जा सके। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह का कल शाम लखनऊ में हुआ निधन। कल सोमवार को बुलंदशहर जिले के नरौरा घाट पर किया जाएगा अंतिम संस्कार। कल्याण सिंह के निधन पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की 3 दिन के राजकीय शोक की घोषणा। सोमवार को घोषित किया सार्वजनिक अवकाश। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कल लखनऊ में मिशन शक्ति के तीसरे चरण तथा उभरते सितारे फंड का किया शुभारंभ।
गंगा एक्सप्रेसवे के निर्माण के लिए पंजाब नेशनल बैंक द्वारा अंतरित की गई 5,100 करोड़ रुपए की धनराशि और प्रदेश में आज मनाया जा रहा है भाई बहनों के स्नेह के प्रतीक का पर्व रक्षाबंधन। राज्य सरकार ने लोगों से कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करने का किया आह्वान। समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।